Bismillahirrahmanirrahim. This is the neonatology part 4 video. We are recording for the topics that are like remaining और just simple topics हैं. इनमें से कोई इतना ऐसे क्यों नहीं आता, बट MCQs के लिए हम इसे कवर करेंगे. और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज SGA हम लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू WHO दो इन्फेंट्स इनका वेट जो है दैट फॉल्स इन द लेस देन 10 सेंटाइल या फिर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन फॉल करते हैं, वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होते हैं. दे कैन बी एट टर्म एट 37 वीक्स. Yeah, they can be preterm before the normal gestational age, with the gestational age that is less than the normal term. और इसके इस्टियोलॉजी बहुत सारे हो सकते हैं. मटर्नल कॉजेज़, मल्टीपल प्रेगनेंसी, malnourishment and poor socioeconomic. Fetal causes, placental में most common twin transfusion syndrome, placental separation. So these can be the causes. और what are the problems that small for gestational age baby suffer? Hypoglycemia, hypothermia, polycythemia, meconium aspiration, necrotizing enterocolitis. नेक्रोटाइजिंग enterocolitis की बात की है तो हम लोग ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं. नेक्रोटाइजिंग enterocolitis का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्रोटाइजिंग enterocolitis में होता कुछ ऐसा है कि लेट्स सपोज बच्चा जो है प्रीटर्म पैदा हुआ है तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ एसिफिक्सिया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी में ही ऐसी कोई इंजरी हुई इंटेस्टाइनल की पार्ट की, वहाँ पे इस्कीमिया हुआ एंड दैट लीड टू बेसिकली प्ले ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया टू कम एंड ब्रीड. तो उस इंटेस्टाइनल पार्ट पे जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, इतने हद तक प्रोलिफरेट करते हैं कि इंटेस्टाइनल की वॉल्स के में भी जाके अंदर जो है इंट्राम्यूरल गैस प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनलिस. तो एक्सरे में बाकी सारी चीज़ों में इसका एविडेंट होता है. बच्चा कैसे प्रेजेंट करता है वो बहुत ही एक फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन के साथ प्रेजेंट करता है. जैसे इस केस में भी डिस्कस हुआ हुआ है. एन इन्फेंट बॉर्न 32 वीक्स, प्रीटर्म है बच्चा एंड इज़ नाउ 10 years old. ही इज़ डूइंग वेल ऑन इंक्रीजिंग एंट्रल फीड्स. एंट्रल फील्ड दी जा रही है. ही हैज़ बिलियस वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 2 hours बिकॉज ही इज़ फीडिंग इंटॉलरेंट. अभी सिर्फ हम केस स्टडी करते हैं, फिर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स में उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इस सिनेरियो में. एक तो बिलियस वॉमिटिंग कर रहा है, फीडिंग इंटॉलरेंस, जो खा रहा है निकाल रहा है. बिलियस वॉमिटिंग का इसका मतलब है मतलब ग्रीन कलर की वॉमिट जो कि इंटेस्टाइन के लेवल से वापस खाना भेज रही है, मतलब इंटेस्टाइन्स में कोई मसला है. There is grossly bloody stools and tense distended abdomen, decreased bowel sounds, bilious aspirates, pneumatosis intestinalis. That is intestines के अंदर, उनकी walls के अंदर intramural gas है. Blood और bowel wall thickening is found in the plain radiograph of the abdomen. So what is necrotizing enterocolitis? It is an acquired neonatal disorder presenting an end expression of serious इंटेस्टाइनल इंजरी हुई है. नेक्रोटाइजिंग का वर्ड लिखा है मतलब नेक्रोसिस हो रही है और सीरियस कंडीशन तो होगी ऑब्वियसली. वैस्कुलर म्यूकोजल टॉक्सिक इंसल्ट्स टू अ रिलेटिवली इमेच्योर गट. एक इमेच्योर गट थी, पहले बेचारे न्यूनेट की गट है, वो प्रीटर्म पैदा हुआ, रेडी नहीं था ऐसी चीज़ों के लिए, ऊपर से उसको एंट्रल फीड स्टार्ट कर दिया. एंट्रल फीड दे रहे हैं, हाइपरऑस्मोलर फ्लूइड दे रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों ने, एंट्रल फीड ने, हाइपरऑस्मोलर फ्लूइड ने, जो भी इंजरी हुई हुई थी और वहाँ पे बैक्टीरिया रिजाइड कर रहे थे, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, तो वो एक बहुत ही एक एफिशिएंट सा प्लेग्राउंड बन गया, बहुत ही एफिशिएंट सा उन्हें मीडियम मिल गया टू ग्रो एंड टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइन. Bowel ischemia, secondary preceding perinatal asphyxia, introduction of milk. It provides substrate for bacterial growth, और bacterial growth bowel wall को भी perforate करके अंदर चले जाते हैं. That causes in production of gas, intramural gas, pneumatosis intestinalis. What are the predisposing factors? Prematurity, asphyxia, enteral feed provide necessary substrate, hyperosmolar feed, polycythemia and hyperviscosity syndrome, exchange transfusions या use of drugs like indomethacin. Clinical finding, age of onset could vary, but प्रीटर्म बच्चों में उनकी गेस्टेशनल एज कम हो उनमें ज़्यादातर होता है. एंड 2 days इज़ द मीडियन एज ऑफ ऑनसेट के सेकंड डे बच्चा जो है वो प्रेजेंट करता है इस तरह की कंडीशन के साथ. कंडीशन क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी इसकी, हाउ डू डायग्नोज. इसकी 3 चीज़ें हैं जो पेट हैं. एक तो बच्चे को फीडिंग इंटॉलरेंस होगी, जो खाएगा बिलियस वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देगा. एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसकी इंटेस्टाइन्स आंखें फूल रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ गैस फॉर्मेशन बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन. और बाउल वॉल जो है वो भी डायलेट करी है. देयर इज़ ग्रॉसली ब्लडी स्टूल. तो 3 चीज़ों का ट्रायड होगा, फीडिंग इंटॉलरेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ग्रॉसली ब्लडी स्टूल. CBC कराएंगे वो भी ज़्यादा. और इट्स सपोर्टिव फाइंडिंग ऑफ एब्डोमिनल रेडियोग्राफी चेस्ट एक्सरे लेंगे तो दिल बी डायलेटेड थिकन बाउल लूप्स, फिक्स सेंटिनल लूप्स ऑफ द बाउल. कंफर्मेटरी फाइंडिंग्स इस तरह करेंगे एक्सरे में, न्यूमाटोसिस इंटेस्टाइनालिस, देयर इज एयर इन द बाउल. और पोर्टल वेन में भी, हेपेटिक पोर्टल वेन में भी गैस आपको दिख सकती है.
दिखेगी इनफैक्ट। ब्लड कल्चर वुड शो एरोब्स एंड एनारोब स्टूल स्क्रीनिंग फॉर ऑकल्ट ब्लड, एबीजीज, करवाएं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोagulation प्रोफाइल। व्हाट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? इस सिनेरियो में यूनिटल सेप्सिस बहुत हो सकता है। इंटेस्टाइनल मालन्यूट्रिशन, क्योंकि गैस है तो इंटेस्टाइनल वॉल्वुलस हर्शबर्ग डिजीज़ का भी बन सकता है। हाउ डू यू मैनेज दिस केस? सबसे पहले तो उसकी एंट्रल फीड बंद करवाएं। 1 to 2 वीक्स तक आपने उसे कोई एंट्रल फीड नहीं देनी। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करें जो उसकी गैस्ट्रिक सारे कंटेंट्स को एस्पिरेट करें, उसके वाइटल्स मॉनिटर करें, उसको आईवी फ्लूइड्स दें, उसको आईवी ब्लड दें अगर उसे चाहिए, और इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग, सारा कुछ, बाकी सारा कुछ करना है। और इन केस क्या हो गया ऐसे कि इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन जो है इस्केमिक इंजरी की वजह से वो नेक्रोज हो चुका है, एज द नेम सेज नेक्रोटाइजिंग, तो उसकी सर्जिकली रिसेक्शन करनी पड़ेगी। And prevention, breastfeeding should be breastfeeding reduces the risk of necrotizing enterocolitis. Avoid hyperosmolar feed and rapid advancement of dental feeding. एकदम सब कुछ खाने लग जाना बच्चे की इंटेस्टाइन है तो थोड़ा थोड़ा करके नरम नरम गज़ा देनी है। यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स विद और विदाउट प्रीबायोटिक्स। और बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जो प्री टर्म बच्चे डिलीवर होते हैं, प्री टर्म बच्चे या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से, सॉरी प्री टर्म नहीं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से जो बच्चे डिलीवर होते हैं वो अक्सर म्यूकोनियम, क्योंकि उनकी गट हेल्दी होती है तो म्यूकोनियम पास करते हैं। म्यूकोनियम अक्सर उनके ऊपर भी लगी हुई होती है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज उनके ऊपर भी लगा होता है, एंड दे एस्पिरेटेड, दे इनहेल इट, उनके ट्रैकियल एस्पिरेट से भी मिलता है म्यूकोनियम, उसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। इसे कहते हैं म्यूकोनियम एस्पिरेशन। जैसे सिनेरियो है, पोस्ट टर्म इन्फेंट, पोस्ट मेच्योरिटी within presents with a half an hour of the birth and he was born in a home at home after prolonged difficult labor and his fast breathing. He has spit up some dark brown particulate fluid shortly after birth. On physical examination, marked उसके respiratory distress है with yellow green hue or flaking skins and patchy infiltrates bilaterally. This is basically meconium aspiration that leads to pneumonia. और इसके मैनेजमेंट में ये कि बच्चे को पहले तो अच्छे से उसको मास्क लगाएं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और एंडोजिनस सर्फेक्टेंट दें ताकि उसके लंग्स भी मेच्योर हो। मोस्टली आप हाउ डू यू डायग्नोस? चेस्ट एक्सरे पे देखें, यू विल फाइंड हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग फील्ड एंड फ्लैटन डायफ्राम। नीमोमीडियास्टम हो सकती है, नीमोथोरक्स भी हो सकता है। एबीजीज करवाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखें, तो एबीजीज वुड बी आल्सो रिवीलिंग कि हाइपोक्सीमिया अच्छा खासा हुआ है। और फिर पम्प से सारा क्लियर करें, एस्पिरेट क्लियर करें, ट्रैकियल एस्पिरेट भी सारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्लियर करें। ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसमें तब से ट्रांजिएंट टीटीएन करी जा रही थी। ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न इज़ अ कंडीशन वेयर इट्स अ बिनाइन कंडीशन, सेल्फ लिमिटिंग, कि बच्चा जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में और विद इन 3 days वो रिजॉल्व कर जाता है। इट्स मोस्ट कॉमनली आफ्टर सिजेरियन सेक्शन इन फुल टर्म न्यूबॉर्न। बच्चा बाकी सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल A1 फिट होती हैं, बट ये कि उसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है और इसलिए वो एकदम शिफ्ट होता है ना लेबर, लेट्स सपोज सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी हुआ तो एकदम वो न्यूनेटल जो इंट्रा यूट्रो कंडीशन से एक्स्ट्रा यूट्रो आया, तो उस कंडीशन को अपने आप को अप्रोप्रिएटली सेट करने के लिए वो ट्रांजिएंट थोड़ा सा टेकिपनिया में जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। एक टर्म बच्चे में 40 से कम हो जाना और प्री टर्म बच्चे में 30 से कम हो जाना। ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है और इसको और दूसरी कैटेगरी है परसिस्टेंट। ट्रांजिएंट परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया की क्या वेरिएशन है? अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 7 वीक्स के लिए परसिस्ट, लेस देन 7 days में परसिस्ट करता है तो इट इज़ ट्रांजिएंट, और अगर मोर देन 7 days तक परसिस्ट करता है तो इट इज़ परसिस्टेंट और इट माइट बी बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन कॉज। हाइपोग्लाइसीमिया मोस्टली इट्स सीन इन इन्फेंट दैट आर बॉर्न टू डायबिटिक मदर्स, ठीक है। प्री मेच्योरिटी, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हो जिनमें, जैसे आप फुल टर्म बेबी दैट इज़ बॉर्न 37 टर्म पे बॉर्न की है और 1800 ग्राम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब बच्ची छोटी है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है। शी इज़ लिथार्जिक, ब्लड ग्लूकोज इज 30 और उसे सीजर्स हो रहे हैं। हाइपोग्लाइसेमिक सीजर्स हैं, हाइपोकैल्सेमिक सीजर्स आर वेरी ऑफनली हर्ड। इस बच्चे की ट्रीटमेंट क्या है? इसको ग्लूकोज लगा दें। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में भी यही है कि कैल्शियम बच्चे का 7 से कम है या आयनाइज्ड कैल्शियम जो फ्री कैल्शियम है वो 3 से कम है। इसमें भी 2 क्लासेस हैं, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट विद इन फर्स्ट 3 days ऑनसेट हो जाए हाइपोकैल्सीमिक फिट्स आता है। हाइपोकैल्सीमिया का पता भी फिट से ही चलता है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया का चलता है, इसलिए सबसे पहले ग्लूकोज को रूल आउट करना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया की कॉज तो नहीं है। लेट ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया अकर्स आफ्टर द 3 days ऑफ एज। अब ये सिनेरियो है जैसे कि 2 day old kid presents with a convulsions and he was born to mother that had diabetes mellitus, or clinical investigation of bicarbonate is 22. Bicarbonate is 22, like it is like reaching the minimal limit of alkalosis. Often respiratory alkalosis में ऐसा होता है
कि कैल्शियम जो है और हाइड्रोजन चूँकि कम्पीट कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन अल्क्रोसिस में डेफिशिट होता है, कैल्शियम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाता है और इट्स नॉट अवेलेबल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शंस वगैरह, तो इट लीड्स टू टेटनी। सीरम कैल्शियम इज 6.2, साथ ही उसने ग्लूकोज को रूल आउट किया कि ग्लूकोज इज नॉर्मल, ग्लूकोज इज 70, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। एंड हाउ वुड यू ट्रीट IV कैल्शियम ग्लूकोनेट? 1 to 2 मिलीलीटर पर किलोग्राम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा देंगे। फिर इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मेथड, जो तब से मैं बात करी जा रही हूँ। इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मेथड में ऐसे सिनेरियो में जैसे एक बच्चा है, जैसे प्लेथोरिक फेस, डिस्टेंडेड abdomen, पेशेंट प्रेजेंट विद जिटरनेस की मतलब थोड़े से सीजर से थोड़ी सी छोटी फॉर्म है, वेट 4 किलोग्राम, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, लार्ज प्लेथोरिक इन्फेंट्स हु इज ट्रेमुलस, मर्मर्स हेड, ब्लड शुगर इज लो 35, अब टम पे पैदा हुआ बच्चा जिसकी 40 से कम हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये 35 है, मदर हैड गेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे बच्चों में क्या होता है कि मदर की हाइपरग्लाइसीमिक इन्वायरमेंट में बच्चे के जो पेंक्रियास सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होती है, पूरा हाइपरग्लाइसेमिक इन्वायरमेंट में इंसुलिन सिक्रीट करता है ताकि अपनी ग्लूकोज को मेंटेन कर सके। अब एकदम जब इंट्रा यूट्राइन में हाइपरग्लाइसेमिक इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा यूट्रो आता है जहाँ नॉर्मल इन्वायरमेंट है और कोई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि पेंक्रियास के इंसुलिन के सेल, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, बीटा सेल्स, वो हाइपरप्लेजिया में जा चुके हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चा एकदम हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है। तो दैट कॉजेज़ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, और इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी हैं कि कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि मैक्रोसोमिया, ऑर्गेनोमेगैली, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न, बर्थ ट्रॉमा बिकॉज इट कैन कॉज शोल्डर डिस्टोशिया एंड क्लम्पकीज और पैरालिसिस, ट्रॉमेटिक अच्छी खासी डिलीवरी होती है इनकी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ग्लूकोज इसमें भी क्या देंगे, इसमें आपने ग्लूकोज ही देना है टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनीमिया इन न्यूबॉर्न्स। अनीमिया इन न्यूबॉर्न्स क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट कंसंट्रेशन नॉर्मल से 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस कम है, बिलो द मीन फॉर दैट एज है, तो उसे कहते हैं अनीमिया। बच्चे अनीमिया फॉर द न्यूबॉर्न या किसी बंदे को, इवन इंसान को भी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हो तो दैट इज़ अनीमिया। अभी ये सिनेरियो दिया हुआ है, फुल टर्म 2.5 किलोग्राम, बेबी बॉय इज बॉर्न एट होम, ही इज पेल, और मटरनल ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव और बच्चे को O पॉजिटिव, मतलब RH कोई इनकम्पैटिबिलिटी भी नहीं है, बट हेमाटोक्रिट इज 38 एंड रेटिक्स इज 5%। इट कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, VRT ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, या GI ब्लीड, रीनल हेमरेज, या इट कैन बी बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस, सेप्सिस, DIC, G6PD, स्फेरोसाइटोसिस, मटरनल SLE, या फिर मटरनल अब्रप्शो प्लेसेंटा प्रीविया, रप्चर ऑफ द कॉर्ड, इन सारे सिनेरियो से, या डिमिनिश्ड RBC प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, फैनकोनी एनीमिया। तो दीज आर ऑल द कॉजेज जो कि एनीमिया कॉज कर सकते हैं। बच्चे को ब्लड लगा दे, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, दैट वुड बी सफिशेंट फॉर द ट्रीटमेंट। न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, बच्चे को पर्परिक रैश हैं, पेटिशिया पड़े हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज प्लेटलेट कंसंट्रेशन, इट कैन बी इडियोपैथिक, इट कैन बी ऑटोइम्यून। यूनिटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इस पेशेंट काउंट लेस देन 150 और एट बर्थ ही उसे जनरलाइज पेटिशियल रैश पे, तो इस पेशेंट को क्या लगाएंगे, इसको पेशेंट को भी होल ब्लड लगा दें, ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कर दें। फिर बर्थ ट्रोमेटिक इंजरीज, जैसे मैंने बताया कि इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर, उनमें बहुत कॉमन होता है डिफिकल्ट लेबर, इंक्रीज फीटल वेट, abnormal माल प्रेजेंटेशन में स्पेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में इट्स वेरी कॉमन कि बर्थ ट्रोमेटिक डिलीवरीज हो। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस इट्स वेरी कॉमन एट बर्थ। मोस्टली ये होता है कि बच्चों में प्रोफाइलेक्टिकली सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं, तो दैट कॉजेज केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अगर मदर गनोरिया से सफ़र करी है, क्लेमिडियल इन्फेक्शन से सफ़र करी है, तो दैट माइट बी अ कॉज के उस बच्चे को जो है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस से सफ़र करे बच्चा। तो ऐसे सिनेरियो में फिर ड्रॉप्स डालते हैं एंटीबैक्टीरियल डॉक्सीसाइक्लिन के, या ये इसके एजिथ्रोमाइसिन के, बेसिकली एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स डालने हैं ताकि, और वो उससे न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस जो है वो ट्रीट हो जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट यूनेटोलॉजी। जज़ाकल्लाह खैर।